देखिए बच्चों, हमको आज सीखना है मेंडलीव जी की व आधुनिक आवर्त तालिका सीखना है। इस तालिका से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ खास है ही नहीं, तो बस आप लोग थोड़ा देखिए क्या क्या था इसमें। इसमें दो चीज़ें ध्यान देनी है, एक थी हमारी मेंडलीव जी की, एक थी मेंडलीव की तालिका और दूसरी थी हमारी मोजले की। देखो बच्चों, इन्होंने क्या किया था, मेंडलीव ने एक तालिका बनाई, उस तालिका में तत्वों को रखा। जब इन्होंने तालिका को बनाया था उस समय जो आगामी तत्व अब हुए हैं इन सब की खोज नहीं हुई थी। उस समय बस 56 तत्व थे, बाकी आगामी तत्वों के बारे में इन्होंने पहले से ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उनके लिए इन्होंने तालिका को बना लिया था। बच्चों बस ध्यान देना है इन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। देखो ये जो तालिका है, इस टाइप की जो लाइनें पड़ी होंगी, इसमें 36 लाइनों को 36 लाइनें होंगी और कुछ तो ऐसे होंगी खड़ी खड़ी। जो 36 होंगी ज़मीन में, इनको हम 36 लाइनों को, जो 36 हैं इनको हम क्या कहेंगे, और जो खड़ी लाइन होंगी ऊर्ध्वाधर, इनको क्या कहेंगे। पहले ये ध्यान दो। देखो जो 36 हैं इनको हम कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं बच्चों। और खड़ी लाइनों को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो मेंडलीव साहब ने क्या किया था कि अपनी तालिका में 7 जो थे आवर्त रखे, मैंने 7 36 लाइन रखी थी, 7 36 कॉलम बनाए थे और 9 खड़े कॉलम थे। कितने थे? 9 वर्ग थे, 7 आवर्त थे। भैया हर बार में तालिका को कई बार संशोधित किया गया, हर बार बदलती ही रही। जब दोबारा बनाई गई मोजले जी ने, इसको कहते हैं आधुनिक। इसको क्या कहते हैं? आधुनिक। क्वेश्चन आएगा आधुनिक तालिका के बारे में लिखो, तो ये आधुनिक है और ये भैया है ये पुरानी है, या इसको कहते हैं मेंडलीव जी की। तो जो पुरानी वाली थी हमारी, उसमें 7 36 व 9 ऊर्ध्वाधर थे और इसमें 36 7 ही रहेंगे और ऊर्ध्वाधर हो जाएंगे इसमें बेटा 18। तो कह सकते हैं 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। अब मेरी बात सुनो बच्चों, जैसे हमारे बाबा जी या पिताजी कोई मकान की नींव डालते हैं, तो हम कितना अच्छा मकान बनाएं, लेकिन नींव में कुछ न कुछ तो बना के रह जाएगा, सब नहीं नष्ट कर सकते या सब पूरा नहीं बदल पाते हैं। तो क्या हुआ, ये जो मेंडलीव की तालिका से लगभग पूरी की पूरी तालिका जो आधुनिक बनी है मिल रही है। कुछ चीज़ें अधिक हो गई, कुछ कम हो गई। शुरुआत में क्या था बच्चों, ध्यान दो, इसमें क्या था, सबसे पहले जो तत्व थे हमारे पास 94 थे। ये कैसे थे? ये नेचुरल थे, मतलब प्राकृतिक थे। अब बाद में क्या हुआ, बाकी तत्व जो हैं ये सब खोजे गए हैं, या कह सकते हैं कृत्रिम हैं, बनाए गए हैं। कैसे हैं? कृत्रिम हैं। 94 थे और बाकी सब बना लिए गए। अब बनाए कैसे गए होंगे ये जानो। देखो बनाए गए होंगे बच्चों सोडी फजान के नियम से। सोडी फजान के नियम से कैसे बनाए गए होंगे? ये किया गया होगा, भाई कोई तत्व नया बनता है, या तो अल्फ़ा निकालो उससे या बीटा निकालो, गामा से कुछ होता है नहीं, तो इनसे अल्फ़ा या बीटा निकाल कर नया तत्व बनाया गया होगा। जिसे आप देख लीजिए, तत्व मान लिया कोई x है, इसका क्रमांक a है और भार b है। इससे आपने एक अल्फ़ा निकाल दिया, एक अल्फ़ा कण का उत्सर्जन कर दिया, तो जो आगामी तत्व बनेगा, मान लिया y बन गया, तो इसके जो नीचे क्रमांक से 4 की कमी हो जाएगी और भार से ने 2 की कमी हो जाएगी। जितना भी होगा नीचे क्रमांक से 4 कम कर देंगे और भार से 2 कम कर देंगे। अब इसी से मान लिया आपने बीटा निकाल दिया। क्या निकाला? बीटा निकाला। तो बीटा निकालोगे तो क्या होगा, x है यहाँ y बना, जो उसका क्रमांक होगा वो 1 अंक अधिक हो जाएगा, 1 अंक बढ़ जाएगा और भार जो है सेम का सेम बचा रहा, ये ऐसे आ जाएगा। तो इस प्रकार से
नए तत्व जो कृत्रिम हैं बनाए गए होंगे। तो हम कह सकते हैं कि तत्व कितने थे शुरू में? 94 थे, प्राकृतिक थे, नेचुरल थे, और बाकी जो अब हैं 100, इस समय कुल कितने हैं? कुल कितने हैं? 118 हैं। कुल कितने हैं भैया? 118 हैं। 118 जो हैं, 94 को छोड़कर जो बाकी हैं वो सब कैसे हैं? कृत्रिम हैं। कृत्रिम मतलब बाद में बनाए गए। और कोई पूछे बनाए कैसे गए, तो इस प्रकार से बनाए गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे अब बच्चों ध्यान दो, आप लोग देखो कुछ चीज़ें याद कर लो। किसी भी विशेष चीज़ को बनाने से पहले उसके लाभ भी होते हैं और हानियाँ भी होती हैं। देखो क्वेश्चन आता है कि मेंडलीफ जी के दोष लिखिए, ऐसे आएगा लाभ लिखो, तालिका के लाभ या हानि। हानि को हम दोष कहते हैं। देखो लाभ क्या, एक तो अच्छी बात ये हो गई, जैसे किसी का नाम नहीं होता तो कैसे पहचानते उसको? हम जान ही नहीं पाते। तो एक तो नाम मिल गया, जब नाम मिला तो उनके विषय की जानकारी प्राप्त हो गई। तो एक तो हो गया तत्वों के बारे में जानकारी। और जब उनको भैया एक जगह रख दिया उठाकर हमने, तो एक और अच्छी बात क्या हुई? आगामी तत्वों की खोज के लिए हमें प्रेरित हो गए भैया, और खोजें और खोजें और खोजें। तो एक तो दो काम हो गया। तीसरी बात ये थी कि हमको एक क्रम मिल गया, तत्वों को रखने की स्थान मिल गया, एक जगह मिल गई। अच्छा, अब देखो हमने अभी नाम लिया था मेंडलीफ जी का और मोजले जी का। इनमें विवाद क्या था? मेंडलीफ जी क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि तत्व हैं, तत्वों के गुणधर्म जो होंगे, गुणधर्म क्या होंगे? उनके क्रमांकों के, भारों के आवर्ती फलन होंगे। आवर्ती फलन, ठीक। माने क्या था? इन्होंने किसको महान दी? इन्होंने किसको बताया? इन्होंने बताया परमाणु भार को बताया। इन्होंने किसको कहा? तत्वों के गुणधर्म होंगे, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होंगे। इन्होंने किसको लिया? परमाणु क्रमांकों को लिया। इतना समझ में आया आप लोगों के? वो भार को मानते थे और ये किसको मानते थे? क्रमांक को मानते थे। क्रमांक कहाँ होता है? तो जब मान लिया 2He4 लिखा है, तो जो ऊपर होगा इसको हम कहते हैं भार कहते हैं, और नीचे लिखा होता है इसको क्या कहते हैं? क्रमांक कहते हैं। ठीक है, इतना जान गए आप लोग? एक तो ये थी। अच्छा, एक अब बात सुनो, ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दो। जो तालिका बटी है वो बटी है 4 भागों में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो है ये तालिका के बाहर रखा। एक तो ये दोष हो गया, अभी दोषों की बात कर रहे थे कि दोष क्या था। तो एक तो दोष ये है कि एफ ब्लॉक को तालिका के बाहर रखा। दूसरा जो हाइड्रोजन होगा अभी वो है तो गैस और रखा है धातुओं में, एक तो ये समस्या हो गई। तो ऐसे ही कई बातें थी जो उनकी दोष में आती थी। पहले आप लोग जानो कि कुल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। बच्चों एस ब्लॉक में देखो अभी आपको हमने क्या बताया? क्षैतिज लाइन, क्षैतिज कॉलम कितने होने हैं? 7 होने हैं। और वर्ग आवर्त कितने? ये आवर्त हैं। अब बेटा वर्ग कितने होने हैं? 18 होने हैं। अब आप लोग बताओ, यस में 2 हैं, यस के कितने हो जाएंगे? 2। पी को चाहिए बेटा 10, तो डी के पास कितने बचे? कुल 18 होने हैं, 2 इसको दे दिए, 10 इसको दे दिए, 6 मिलेंगे। यफ के पास कुछ बचा नहीं, तो इसका मतलब है यफ बाद में बना। भाई यफ तालिका के बाहर है तभी तो इसको कुछ नहीं मिला। ठीक है, अच्छा देखो ये हमारा यस ब्लॉक है। यस ब्लॉक के 2 भाग हैं, एक बच्चों है फर्स्ट ए और एक है सेकेंड ए।
कौन कौन है? फर्स्ट ए हैं और सेकंड है। गिनती में इसको कहते हैं 1 और इसको कहते हैं 2। इसमें तत्व रखे गए हैं, ठीक है। इसमें आपका आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बच्चों बहुत लोग अपने अपने तरीके से इसके मतलब सूत्र बनाए हैं। कोई कहता है कि हेलिना की रूबीना से फरियाद, या जो आपको सही लगे फार्मूला बना सकते हैं। इसका कोई विधि नहीं होती, बस आपको इतना याद करना है कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम और फ्रांसियम। ये सबके सब जो हैं क्या है? सबके सब क्या है? क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुएं हैं। बच्चों ध्यान दो, सेकंड में कौन कौन आएगा? Bmg, ठीक है, ये आएंगे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमने देखा है कोई टीचर कहता है कि मैजिक अंक होते हैं, संख्या होती हैं, ये संख्या याद कर लीजिए, ऐसा हो जाता है। कुछ नहीं होता, सिर्फ आप एक याद कर लीजिए, अष्टक का नियम। अष्टक का नियम होता है भाई, हमको इनके क्रमांक पता करने के लिए क्या करें? अष्टक का नियम याद कर लें। 2, 8, 8, 18, 18, 32 और अगले में 23 या 27। अब आप एक बात सोचो, बस देखो यहाँ एक लिख लीजिए आप। हमेशा हाइड्रोजन का से शुरुआत होती है, इसका हो गया 1। अब आप लोग सोचो यहाँ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप लास्ट से लीजिए, इसको 1 माना जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर है। तो ये जो 2 है यहाँ 2 जोड़, तो 2 1 कितना हो गया? 3 8 11 और 11 8 19 और 19 18 37, 37 18 55 और 55 32 87 आ गया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 ही हैं बच्चों। अब सुनो मेरी बात, एक तो और बात सुन लो। देखो यहाँ 1 हो गया, अब कहो 2 कहाँ जाएगा? बच्चों 2 कहाँ जाएगा? ये 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया। आपका जो 2 है, संख्या का 2 है, ये 2 आएगा पी ब्लॉक में। 2 कहाँ आएगा? पी ब्लॉक में। तो 1 यहाँ है, 2 वहाँ जाएगा, तो यहाँ कितना है बच्चों? कितना है? 3 है। तो यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। 4 आएगा। अब आप गिनो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला नहीं जोड़ेंगे बेटा, तो जोड़ो। 4 8, ये कट गया, क्यों गिना? कट गया। 12 और 8 20 और 18 38 और 18 56 और 32 88। आप मिला भी लीजिए, 1 2 वहाँ, 3 है, 4 है, 11 12 19 20, थोड़ा ऊँचा लिख गया है ऊपर नीचे, इससे कोई फर्क नहीं। 37 38 55 56 87 और 88। इस प्रकार हमने इस ब्लॉक निकाल लिया। बच्चों सुनो, देखो इसमें ये तो गैस है, इसको ना ही गिनो। लिथियम को छोड़कर अन्य सभी धातुएं जो हैं, ठीक है, ये कहाँ रखी जाती हैं? मिट्टी के तेल में रखी जाती हैं। एक तो बात आप याद कर लीजिए। अब ये सभी धातुएं मिट्टी में पाई जाएंगी, मोदा धातुएं हैं। अब आपको सीखना है पी ब्लॉक। बच्चों अब आप बताओ, तालिका होती है, सबसे बाईं ओर क्या होता है? एस ब्लॉक होता है, और सबसे दाहिनी ओर कौन ब्लॉक होता है? हमारा पी ब्लॉक होता है। बीच में कौन ब्लॉक होता है? डी ब्लॉक होता है। बच्चों बीच में है डी और लास्ट में यहाँ होगा पी ब्लॉक। अब आप बताइए, आप लोगों से पूछते हैं कि यहाँ हमने 1 लिख लिया, यहाँ लिख लिया 2। हमने अभी आपको बताया था कुल 18 भाग हैं, जिसमें से आपको एस को 2 देना है, पी को देना है, डी को देना है 10, तो पी के लिए बचेंगे 6 ही तो बचेंगे। अब आप बताओ, 1 लिखा, 2 लिखा। अब यहाँ अब जब हम पी ब्लॉक को बनाएंगे बेटा, मान लिया हम पी ब्लॉक को बना रहे हैं, यहाँ पर हैं पी ब्लॉक बनाएं, तो पी ब्लॉक को 6 देना, बना लो पहले 6। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 बना लिए बच्चों हमने। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ 1 यहाँ 2, तो यहाँ 3 लिखेंगे? नहीं, 3 नहीं लिखेंगे भाई। 2 तो हो गए और 10 जोड़ दो डी ब्लॉक के, तो डी ब्लॉक को बीच में दिखाना आपको है।
क्यों भैया, यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो ब्लॉक रखा है वो डी ब्लॉक है। तो क्या ऐसा तो नहीं करते हो हम टाफियाँ बांटना चालू करें, इधर से दो आधे को छोड़ उधर पहुँच जाएं। आप कुछ भी करेंगे पहले आप यस के बाद पी को सीखेंगे, ये सही बात है, लेकिन नियम से कैसे चलेंगे। यस के बाद डी में आएंगे तभी तो पी में पहुँचेंगे, तो डी में गिनती होगी नहीं, तो 2 यहाँ हो गए, 10 यहाँ, तो 10 2 कितना होगा, तो यहाँ कितने साल होगा 13 14 15 16 17 और 18। ठीक बच्चों, अब आप ध्यान दो, 1 था तो फर्स्ट डे कहा, 2 है तो सेकेंड डे कहा। भैया यहाँ 13 को आप 3 मानो, 10 हटा दो तो क्या हो जाएगा, थर्ड ए हो जाएगा। यहाँ 4 हैं तो 4A हो जाएगा, यहाँ 5 हैं तो 5A हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा बच्चों 6A हो जाएगा, अब यहाँ 7A हो जाएगा। अब देखो आप 2 बातें देखो, एक तो 7 से अधिक हो नहीं सकता, और दूसरी बात ये है कि 18 में जो गैसें रखी गई हैं वो सब निष्क्रिय हैं, किसी से क्रिया या करती नहीं। जो क्रिया नहीं करेगा निष्क्रिय होगा, वो उनका पूरा ब्लॉक भर जाता है, वो क्रिया नहीं करेंगी। तो ये क्रियात्मक है नहीं, क्रिया करती नहीं, तो इनको नाम दिया गया 18 शून्य का वर्ग दिया गया। क्या कहा गया, 18 शून्य कहा गया। इनकी संख्या क्या आएगी, शून्य। क्या कहेंगे, शून्य में कहेंगे। अब आप ध्यान दो बच्चों, ये सीखे, फर्स्ट को 1, सेकंड को 2, 3 है तो थर्ड, 10 हटा दीजिए। इस प्रकार आपने रख लिया। जैसे यहाँ एक खास कूट से हमने कहा था, ऐसे यहाँ का भी खास कूट होता है। जैसे यहाँ हैलीना की जुबीना से फरियाद, बेटा मांगे कार सफारी बाप रो, कोई आप लाइन बना लीजिए रखने के लिए, कोई अलग से लाइन नहीं होती कि हम क्या याद करें। अच्छा यहाँ अब आप देखो, 1 2 कहाँ जाएगा, 2 यहाँ आएगा, 3 4, तो यहाँ आएगा 5 6 7 8 9। अब ध्यान दो बेटा, ये सभी समान होंगे। ये जो है यहाँ थोड़ा ऊपर होता है, इसमें ज़्यादा होता है। इसको आप ऐसे बना लीजिए। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 10। अब यहाँ आएगा आपका 1, यहाँ 1 2। आपको पहले पता हो गया यहाँ 2 आएगा। अब आप तब तक भर लीजिए। यहाँ पे आएगा बेटा, भर दिए सूत्र से नहीं। बेग अली गए इंडिया थाईलैंड। सी बोरान परिवार हो गया। अब कार्बन परिवार, का सी गए संत पब। न्यूज पेपर आज सुबह बिके। ठीक है। ओ साईं सब तेरे पीछे, फिर कल बारिश आई अटरिया। यहाँ होगा आपका हैं नीले अंबर के यक्षी। अच्छा, अब आप ध्यान दो, अब सुनो। अब आप लोग देखो बच्चों, एक तो तरीका हमने आपको गिना दिया था ये वाला, दूसरा तरीका भी आप सीख सकते हो। एक तो 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक के क्रमांक जान गए। अब यहाँ देख लो, अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बेटा ये भी कट गया, नहीं कट गया, बोलो कट गया। भाई आपने गिने यहाँ से तो ये भी कट गया। अब ये 5 में कितना जोड़ोगे, 8, तो आएगा 13 में 18 जोड़ो भैया। 13 18 कितना होगा, 13 18 31 आएगा, 31। अब भैया फिर 18 जोड़ो, कितना आएगा, 49। अब 32 जोड़ो, 49 32 81 होता है। चेक कर लीजिए, 81 क्या होता है, 81 होता है, 81 होता है। अब देखो आप, एक तो तरीका आपके पास कोई मिल गया, और नहीं आप जिसे यहाँ किया था, तो देखो 5 है तो 6, 13 है तो क्या होगा, 31 है तो क्या होगा, 49 है तो
81 है तो 82। अब करते जाए, 13, 14, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा और यहाँ 18 आएगा। 31, 32, 33, 34, यहाँ 35 और यहाँ 36। इसमें 49, 50, 51, 52, यहाँ 53, ठीक है। और यहाँ सॉरी, देखो ध्यान दो बच्चों, ऊपर नीचे हो गया क्योंकि भाई ये बोर्ड है, आप समझ सकते हो। अपना कॉपी बनाना सही बना लेना, लाइन तो खींची नहीं एक क्रम में जाए, आप इतना तो कर सकते हो, आप क्रम में तक बनाना। थोड़ा हमारा बोर्ड है तो इधर उधर हो गया, समझाने के चक्कर में आप लोग ध्यान देना। 81, 82, 83, 84, 85, बच्चों 86। ये हाँ कष्ट के लिए खेद भाई है कि आपका क्रम गलत हो गया, बना सही है, मतलब ऊपर का नीचे का हो गया क्योंकि बोर्ड है, समझिए आप लोग, सही से बनाइए। 86। इस प्रकार से हम इतना तो जान गए। अब देखो यस ब्लॉक और पी ब्लॉक को सीखने के बाद हम क्या सीखेंगे, डी ब्लॉक। बताया था हमने यस ब्लॉक इस साइड में है, पी इधर है, बीच में भैया कौन आपका हो गया, डी ब्लॉक हो गया। बच्चों 10 भाग इसके होने हैं तो आप गिनती लिख लीजिए। 2 हुआ था तो यहाँ आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सॉरी 3, 4, देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए बच्चों, ठीक है। अब आप ध्यान दो, 10 इसके हैं, 2 वहाँ से हुए थे, 1, 2 तो गिनती 3, 4, 5, 6, 12 और 13, 14 से हो गया पी में। अब देखो बच्चों, हमने अभी बताया था आपका यस से पी का बहुत संबंध होता है। अक्षर भी लिया गया, कैपिटल लेटर ए लिया गया है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए दोनों के लिए। तो बेटा इसमें कौन अच्छा लेंगे, इसमें लेंगे बी। कौन अच्छा लेंगे, बी लेंगे। अब आप देखो यहाँ कितना लिखा है, 3 लिखा है, 3 लिखा है तो 3 को कहेंगे थर्ड बी। यहाँ लिखा है 4 तो कहेंगे इसको 4B। यहाँ 5 तो कहेंगे इसको 5B। यहाँ 6 तो 6B। इसको 7 भी कहेंगे, नहीं कहेंगे 7 भी कहेंगे। अब आप हमने बताया 7 से अधिक जब पी में नहीं हो पाया तो यहाँ कैसे हो सकता है। अब आप यहाँ देखो बेटा, यहाँ कितना लिखा है, 2 लीजिए, इसका 1 लीजिए। 2 लिखा है तो सेकेंड भी, 1 लिखा है तो फर्स्ट भी। अब जो 8 से 10 तक, 8 से 10 तक, ठीक है, 8 से 10 तक जो हैं तीनों एक में आ जाएंगे, तीनों एक में आ जाएंगे। अब बेटा इनको क्या कह देंगे, ऐसे 8 कह देंगे, क्या कह देंगे इनको 8। तो भैया ध्यान दो, फर्स्ट भी 1 था, फर्स्ट भी 2 था, सेकंड भी 3 है, थर्ड, इस प्रकार से ये तीनों एक में आ गए। बच्चों अब क्रमांक कैसे लिखेंगे, आपने देखा था 20 हुआ था, 21, यहाँ 22, यहाँ 23, एक क्रम से गिनती लिखना है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ऐसे लिखते चले जाएंगे। अच्छा अब सुनो, रखा जाएगा कैसे भैया, ये तो आपको ही सोचना होगा कैसा तरीका आप लेंगे, कैसा बनाएंगे सूत्र। कोई हमने देखे हैं सूत्र कैसे कैसे होते हैं। एक लाइन है कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ऐसा शब्द होते हैं। तो ये कुछ नहीं, आप याद करो कि भैया कहाँ से जो तत्व हैं रखने हैं, थैलियम है, वेलेडियम है, ये क्रोमियम है, ये सब जिंक तक रखने, इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। यहाँ 39 है तो यहाँ 40, 41 और आ जाएगा आपका 48 तक। यहाँ 57, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ से जो है LA 57 से निकाल के इन तत्वों को रखा गया डी ब्लॉक में। तो
जो पहला निकाला गया La के नाम से निकाला गया, इनको कहते हैं F1 या कहते हैं लेंथेनम। क्या कहते हैं? लेंथेनम। तो 57 के बाद के 14 तक तो निकाल लिए गए, तो गिनती कहाँ से आएगी भैया? 71 तक आए हैं। कहाँ तक आए हैं? 71 तक। तो यहाँ 72, 73, 74, 80 तक। फिर क्या हुआ? 89 से फिर निकाले गए, 89 से निकाल लिए गए, तो वो भी निकाल कहाँ लाए गए? एक अलग F ब्लॉक में लाया गया, इसे F2 कहा गया। ये AC है, एक्टिनम होता है, तो इसको कहते हैं एक्टेनाइड श्रेणी, इसको कहते हैं लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। इसको निकाल लिए, 14 यहाँ लाए हैं, तो ये इसके निकल के आ जाते हैं। इस प्रकार आप तालिका को जान गए हो। ठीक है, देखो बच्चों, ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं, आप देख लीजिए। कहा जाए तालिका के बारे में, तालिका में क्या क्या है, कुछ है, ज़्यादा नहीं दिए। शैतान तत्व कौन कहा जाएगा? आपका हाइड्रोजन। कुल गैसीय तत्व, पूरी तालिका में कुल कितने तत्व गैसीय हैं? 11 हैं। कुल द्रवीय तत्व कितने हैं? 6 हैं। कुल रेडियोधर्मी हैं आपके 25। सबसे जहरीला तत्व की बात की जाए तो आपका Pu है, और द्रव धातु कही जाए तो आपकी याद आती है ब्रोमीन, Br। उपधातुएं कौन? सिलिकॉन है, AS है, Te है, जर्मेनियम है, सब होती हैं। अब कहा जाए कैरोसिन में या मिट्टी के तेल में किनको किनको रखा जाएगा, तो भैया फर्स्ट ए के सभी तत्व रखे जाएंगे, लिथियम को छोड़कर। प्रथम मानव ने कौन सा तत्व बनाया? Tc। अब कहा जाए सबसे पुराना तत्व जो है कौन सा ज्ञात है, तो CH3COOH, इसे हम एस्टिक अम्ल या सिरका के नाम से जानते हैं। बच्चों एक बात और सीख लीजिए, इस तालिका से हम आवर्त, वर्ग और ब्लॉक निकालना सीखते हैं। ये भी ध्यान को, 3 चीज निकालते हैं, आवर्त निकालते हैं, वर्ग, ब्लॉक। तो मान लिया कोई दिया हो, मान लिया दिया है Na दिया, सोडियम दिया, इसका क्रमांक लिख लो 11, इसे निकालो, विन्यास निकालो इसका 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1। गिनिए भैया, 2 2 4 6 10 1 11। तो जो लास्ट में निकले वो हो गया ब्लॉक। ब्लॉक क्या निकला? यस निकला, तो ब्लॉक हो गया यस। अब वर्ग निकालना है और आवर्त निकालना है। ठीक है, अब आप देखो भैया, ऊपर देखो कितने लिखे हैं? 1 लिखे हैं, और यहाँ इसके साथ कितना लिखा है? 3 लिखा है। तो बेटा ये जो लाइन थी ऐसी वाली, इसे क्या कहते थे? आवर्त कहते थे। और खड़ी लाइन क्या कहते थे भैया? वर्ग कहते थे। तो भैया 1 आया ऊपर, तो वर्ग हो गया इसका 1, और साथ में कितना आया? 3 आया, तो आवर्त हो गया 3। इस प्रकार से तालिका को हम पूरी तरीके से समझ जाते हैं। ठीक है, कुछ देखना है कुछ? ठीक है, पूरा हो गया।